वेलकम टू वेबर एकेडमी। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दायरा है और दायरे में हमने बेसिक पढ़ा है, उसके बाद 3.1 पढ़ा है 3.1 और ये 3.2 है बच्चों, ये 3.3 है। 3.2 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये मस्ट 3.3 है। तो उसका बेसिक हमको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आसानी से आप मस्ट 3.3 में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दायरे का कॉस। अब दायरे का कॉस क्या होता है, तो काते खत। अब देखिए ये जो खत दिख रहा है आपको, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये काते खत है। काते खत मतलब कता करने वाला खत। इसने दायरे को दो जगह कता किया, एक तो यहां कता किया, एक तो यहां कता किया। ठीक है, तो ये काते खत है, जिसकी वजह से दो कॉस बन चुके। देखिए ये एक इतना हिस्सा, ये एक कॉस है और दूसरा कॉस देखिए यहां बना रहा हूं मैं, ये जो कलर बता रहा ना मैं आपको, ये दूसरा कॉस है हमारा। दो कॉस हमारे पास यहाँ पर हासिल हुए बच्चों। इनमें से कोई एक हिस्सा काते खत के दायरे के दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्लों को दायरे का कॉस कहते हैं। जैसे मैंने बताया ये एक कॉस है, ये एक कॉस है। अब आप देखेंगे तो मरकज ऊपर वाले कॉस में आ रहा है, तो जिसमें मरकज आता है उसको हम अकबर कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर कॉस। और जिसमें मरकज नहीं है उसे हम असगर कॉस कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। अकबर का मतलब बड़ा होता है, असगर का मतलब छोटा होता है। तो ये बड़ा कॉस है असगर कॉस, और ये अकबर कॉस और ये असगर कॉस। ठीक है, तो बच्चों आप कॉस के नाम कैसे लिख सकते हैं? आपके कॉस के नाम जो है, कॉस का नाम जो है आप या तो दो हुर्फों में लिख सकते हो, दो हुर्फ या तीन हुर्फी नाम लिख सकते हो। दो हुर्फ या तीन हुर्फ में। अगर आप समझ लीजिए कॉस जो असगर कॉस है नीचे वाला, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसके नाम इस तरह लिखूंगा, कॉस ए बी या कॉस ए एक्स बी, ये इस तरह इसका नाम लिखूंगा मैं। आप तीन रूप में भी लिख सकते हो, एक रूप में भी लिख सकते हो। उसी तरह अगर अकबर कॉस का नाम लिखूंगा तो लिखूंगा कॉस ए बी अकबर कॉस। कॉस से अकबर है ना, ए बी, और कॉस ए वाई बी। देखिए यहां से ये ग्रीन कलर का जो येलो कलर का जो है ये ए वाई बी है और ये एक्स बी है। तो इस तरह कोसाइन के नाम हम लिखते हैं। अब देखिए अगला अगला बेसिक जो आपका मरकजी जाविया, सेंट्रल एंगल जिसको बोलते हैं। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है ये दायरे के मरकज पे बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये मरकजी जाविया है। कौन सा जाविया है? ये मरकजी जाविया है बच्चों। जो दायरे के मरकज पर बनता है बच्चों, वो मरकजी जाविया है। अब गौर करेंगे ये जो आर्म है, जो जो साकाइन जाविये की, एक ये है एक ये है, ये दो साकाइन जाविये की है, आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। ये दोनों साकाइन जाविये की जो है, इन दोनों साकाइन ने दायरे को एक नुक्ता ए पर कता किया और नुक्ता बी पर कता किया। ये ए है और ये बी है, तो उसकी वजह से हमारे पास देखिए ये कॉस मिला, हमारे पास ये वाला कॉस मिला जिसका नाम है ए बी। देखिए मैं इसको निशान लगा रहा हूं, ये कॉस मिला। ठीक है, ये जो कॉस है जो मरकजी जाविये के साकाइन की वजह से कटा हुआ है, इसको हम कहते हैं मक्तुआ कॉस। क्या कहते हैं? मक्तुआ कॉस। जो जाविये की साकाइन जो कता करती है। अब ये जो है ये भी मक्तुआ कॉस है, लेकिन ये अकबर मक्तुआ कॉस है, ये असगर मक्तुआ कॉस है। तो इससे हम कहेंगे असगर मक्तुआ कॉस। और ऊपर वाला भी कॉस जो है कटा हुआ है, देखिए ये बता रहा हूं मैं, जो ये भी तो कॉस कटा हुआ है, लेकिन ये अकबर कब कॉस है ना, और ये मरकजी जाविया। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर मरकजी जाविया, मरकजी जाविये, मरकज जाविया लिखा, मरकजी जाविया लिख लेता हूं बच्चों। मरकजी जाविया की पैमाइश मक्तुआ कॉस की पैमाइश के मसावी होती है। ठीक है,
अब फर्ज कीजिए मरकजी जाविया, जैसे यहां पर नाम लिखा है, अगर जाविया ए ओ बी अगर ये आपको 60 दर्जा दिया गया है तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉस ए एक्स ए पी बी ये भी 60 दर्जा होगा। ये जितना कॉस होगा उतना जाविया होगा, जितना जाविया होगा उतना कॉस होगा। तो मरकजी जाविया की पैमाइश अपने मकतूबा कॉस की पैमाइश के मसावी होती है। बच्चों ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और भी कुछ बेसिक है, चलिए वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अकबर कॉस, ये असगर कॉस, मरकजी जाविया की पैमाइश अपने मकतूबा कॉस की पैमाइश के मसावी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो मकतूबा कॉस, असगर मकतूबा कॉस जो रहेगा उसकी पैमाइश मरकजी जाविया की पैमाइश के मसावी होगी। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल बोल रहा हूं, बेसिक देखते हैं। देखिए, जिस जाविया का रास दायरे के मरकज पर हो उसे मरकजी जाविया कहते हैं। मैंने अभी बता चुका आपको। कॉस की पैमाइश की तारीफ, असगर कॉस की पैमाइश यानी छोटा उसके नजरी मरकजी जाविया की पैमाइश के मसावी होती है, ये बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर फर्ज कीजिए ये मरकज है और यहां से एक निस्पुत्र खींचा, यहां से एक निस्पुत्र खींचा, ये मरकजी जाविया है। अब ये जो कॉस है यहां पर जो कटा हुआ, ठीक है, ये तो ये असगर मरकजी जाविया है। ये अकबर कॉस की पैमाइश यानी ये अकबर कॉस है ऊपर का जो बता रहा हूं। देखिए मैं यहां पर अभी आपको ये पूरा जो है ये अकबर कॉस है, जो येलो कलर से बनाया ना मैंने, ये अकबर कॉस है। तो अकबर कॉस अगर आपको मालूम करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अकबर कॉस बराबर 360 माइनस असगर कॉस। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पूरा दायरा जो होता है वो 360 का है। तो 360 में से अगर हम असगर कॉस को निकाल देते हैं तो हमारे पास अकबर कॉस हासिल होगा। तो यही लिखा है, देखिए अकबर कॉस की पैमाइश 360 माइनस नजीरी असगर कॉस की पैमाइश। अब ये तो जो है जो बताया मैंने आपको। अगर आपको यहाँ पर असगर कॉस मालूम करना है, असगर कॉस की पैमाइश, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 360 माइनस अकबर कॉस, तो भी हमको यहां पर हासिल हो जाएगा। ठीक है, यानी असगर कॉस मालूम करना है तो आप भी इस तरह लिख सकते हैं, अकबर कॉस मालूम करना है तो भी इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। अगले इस पे देखते हैं कि निस्फ दायरे की कॉस की पैमाइश 180 होती है। फर्ज कीजिए दायरा ये मरकज है और यहां से मैं एक कुत्र बना रहा हूं और कुत्र का नाम दिया मैंने ए बी। इसकी वजह से ये ऊपर का दायरा निस्फ हो गया, नीचे का दायरा निस्फ हो गया। अब आपको पता है आधा आधा हो गया, तो 360 का आधा होता है 180, ये भी 180। तो ये जो कॉस होगा ना, ये कॉस की पैमाइश 180 होगी, इसीलिए लिखा है निस्फ दायरे की कॉस की पैमाइश 180 होती है। तीसरा देखेंगे, दो कोसाइन के निस्फ कुत्र मसावी हो तब वो मुतमासिल होते हैं। अब दो कोसाइन के निस्फ कुत्र मसावी हो तो यहां पर मैं बता देता हूं, ठीक है, आगे ये मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मुझे इसमें दूसरी चीज बताना है तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया। देखिए क्या बताया मैंने कि मसावी कुत्र और पैमाइश मसावी हो तो वो मुतमासिल होते हैं। अब फर्ज कीजिए यहां ये एक निस्पुत्र है 5 सम का, यहां भी दायरा है, इसका निस्पुत्र भी है 5 सम का। तो ये कौन से दायरे हो गए, इन्हें कहते हैं मुतमासिल दायरे। जिनके निस्पुत्र मसावी होते हैं वो मुतमासिल दायरे कहलाते हैं। कौन से दायरे कहलाते हैं, मुतमासिल दायरे। अब देखिए यहां पर एक और निस्पुत्र बनाया, यहां से एक और निस्पुत्र बनाया। अब ये जो कॉस है और ये जो कॉस है ये मकतूआ कॉस है, ये मरकजी जाविया है, ये भी मरकजी जाविया है। अगर मैं बोलता हूं ये कॉस की पैमाइश 45 दर्जा है और ये कॉस की पैमाइश भी 45 दर्जा है और ये कॉस का नाम है ए बी और ये कॉस का नाम है सी डी, तो आप आसानी कह सकते हैं कॉस ए बी मुतमासिल होगा कॉस सी डी के। तो यही कहा उसने, दो कॉस मुतमासिल होते हैं अगर उनकी पैमाइश मसावी है, चाहे वो एक ही दायरे में हो चाहे अलग अलग दायरे में हो। अगर मैं यहां पर बनाता हूं और इसकी पैमाइश भी अगर 45 लेता हूं तो ये जो है ये भी बराबर होगा कौन सा, कॉस ई सी, कॉस ई सी। तो ये याद रखो बच्चों जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिए। अब इसको थोड़ा सा ये दायरे को मिटा रहा हूं ताकि मुझे और इसमें कुछ बताना है। देखिए
फर्ज कीजिए ये मरकज है उसका, क्या है, मरकज, और ये दायरे का निष्पुत्र है, यहां इस निष्पुत्र ये कॉस मक्तुआ हो गया, फतह हो गया, एक और है यहाँ पर कॉस, ये भी मक्तुआ हो गया। अब इसकी पैमाइश तो नहीं मालूम, इसकी पैमाइश 50 है, इसकी पैमाइश 40 है, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, या जो भी आपको लिखना है 35 लिख लीजिए, जो भी लिखना है, मैं तो ऐसे ही फर्ज कर रहा हूं, इसलिए आप उसको ध्यान में दीजिए। ये जाविया ये भी 50 होगा, ये जाविया ये 40 होगा, है ना। अब लेकिन यहां पर देखिए, अगर ये कॉस ए बी है और ये सी है, ठीक है, यहां नाम दे रहा हूं एक्स, यहां नाम दे रहा हूं वाई, तो ये ए एक्स भी एक कॉस है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स बी, जो ऊपर वाला कॉस है, प्लस कॉस ए वाई बी इज इक्वल टू कॉस ए बी सी। देखिए मैंने क्या लिखा, तो ये ए एक्स बी और बी वाई सी, ये दोनों का मजमुआ ये बड़े कॉस के मसावी होगा। बड़ा कॉस कौन सा, देखिए यहां पर बताता हूं मैं, ये बड़ा कॉस दिख रहा है, ये जो बड़ा कॉस है हमारा, तो इसका और इसका मजमुआ, दोनों का मजमुआ, इसका और इसका मजमुआ इस पूरे कॉस के मसावी होगा। यहीं पर लिखा है, देखिए एक दायरे के कॉस ए बी सी और सी डी ई है, मैंने जो ए बी सी नहीं लिया, ए एक्स बी और बी वाई सी लिया, जिसमें सी एक मुश्तरिक नुक्ता है। अब इसमें देखिए बी मुश्तरिक नुक्ता है, जो मैंने बताया ए एक्स बी और बी वाई सी, दोनों में बी मुश्तरिक है, हाँ यहाँ पर सी लिखा हुआ था, तो मैंने अलग लेके बताया आपको। तो कॉस ए बी सी यानी पूरा कॉस, तो हमारे पास ये जो कॉस ए बी ई है, मैंने उसको ए बी ई लिया, सॉरी ए बी सी, सॉरी ये ए बी ई कर लेता हूं मैं इसको, ये ए बी सी है, ठीक है। चलिए ये ए बी, तो यहां पर देखिए कॉस ए बी सी यानी ये पूरा कॉस इन दोनों कॉसेन के मजमूए के मसावी होगा। अब अगला देखते हैं पांचवे पे क्या है, ये पांचवा देखते हैं, एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे, जैसे ये एक ही दायरे या मुतमासिल दायरा, थोड़ा सा इसको मैं एक दायरे को मिटा देता हूं, ठीक है, एक ही दायरा या मुतमासिल दायरा, तो मैं एक दायरे में बता रहा हूं, वही मुतमासिल दायरे के लिए भी होगा, एक दायरे के लिए या मुतमासिल दायरे के लिए हमको यहां पर दिया। अब अगर मुतमासिल कौसैन के नजीरी वित्र मुतमासिल होते हैं, फर्ज कीजिए ये यहां से एक वित्र बनाया मैंने और इसका नाम दिया ए बी, क्या नाम दिया, ए बी। दूसरा वित्र बनाया यहां पर मैंने, इसका नाम दिया सी डी, ठीक है। इस वित्र की वजह से, इस वित्र की वजह से ये कौस मक्तुआ हुआ है, कता हुआ है, इस वित्रों की वजह से ये कौस मक्तुआ हुआ है। तो आप गौर करेंगे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये वित्र की लंबाई 5 सम है, ये वित्रों की लंबाई भी 5 सम है, तो इसका मतलब ये हुआ वित्र ए बी बराबर है वित्र सी डी के, ठीक है। ये चट्टा ले लिया हूं पहले मैंने, चलिए ये बता रहा हूं 6 वाला। तो मुतमासिल वित्र, तो ये वित्र मुतमासिल है, तो कौसैन भी मुतमासिल हो गए, यानी ये कौस ए भी मुतमासिल होगा, कौस ए भी मुतमासिल होगा कौस सी डी के। क्यों, क्योंकि वित्र मुतमासिल है तो कौस भी मुतमासिल होगा, तो ये नजीरी कौसैन है। अगर ये वित्र मुतमासिल होता है तो इनके नजीरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। इसका उल्टा देखेंगे हम पांचवा, ये छठा का समझ लो, इसको आप छठा कर लीजिए। तो देखिए एक ही दायरे के मुतमासिल दायरों, या एक ही दायरों में या मुतमासिल दायरों में, मुतमासिल कौसैन, अगर मैं बोलता हूं कि कौस ए बी मुतमासिल है कौस सी डी, तो हम बआसानी बोल सकते हैं कि वित्र ए बी बराबर होगा वित्र सी डी के। क्यों, क्योंकि अगर कौस मुतमासिल है तो नजीरी वित्र भी मुतमासिल होंगे, और अगर वित्र मुतमासिल है तो कौसैन भी मुतमासिल होंगे। तो ये कुछ बेसिक था बच्चों, जिसका इस्तेमाल हमको सवालात में होने वाला है। चलिए अब सवालात की तरफ पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। देखिए 3.1 मशकी सेट 3.1 है, उसमें दिखा है शक्ल में सी दायरे वाले मरकज में एफ ई डी जी नुकात वाक़े है। देखिए यहाँ पर ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता, ये नुक्ता, जाविया ई सी एफ मरकजी जाविया यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि पैमाइश 70 है। कितनी है इसकी पैमाइश, 70 दर्जा। और कॉस डी जी एफ,
DGF, मैं यहाँ पर निशान लगा के आपको बता रहा हूँ, ये कॉस नजर आ रहा है आपको DGF, ये वाला कॉस की पैमाइश 200 है, इसकी पैमाइश 200 है। तो कॉस DE यानी ये कॉस हमको यहाँ पर मालूम करना है। मैं इसको अलग पेन से आपको बता देता हूँ। चलिए, ये जो है भाई, ये पेन ले लिया। हाँ, ये जो है ये कॉस मालूम करना है जिसका नाम है DGA। देखिए, मैं इसको पहले आपको यहाँ पर बता, ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉस और ये वाला कॉस, कौन सा, ये वाला कॉस, ये दो कॉस DE ये हमको मालूम करना है जो मैंने ब्लू कलर से दिया, और कॉस DEF यानी ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कॉस मालूम करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया क्या मालूम करना है। चलिए शुरू करता हूं मैं यहाँ से। देखिए, हमारे पास जो दिया हुआ है कि ये मरकजी जाविया है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, यहां से लिख रहा हूं हल, ठीक है। जाविया ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। देयरफॉर जाविया ECF बराबर होगा मेजर कॉस EF के, क्योंकि मरकजी जाविया अपने मकतुआ कॉस के मसावी होता है। ये जाविया 70 है तो ये कॉस भी 70 होगा, मैंने अभी आपको बेसिक में पढ़ाया है। तो ये जाविया 70 दर्जा है, तो ये कॉस की पैमाइश भी हमारे पास मिल गई। मेजर कॉस EF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे पास एक चीज आ चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर इसने बोला DGF ये 200 है, और हमको मालूम करना है ये ब्लू वाला जो जिसको निशान लगाया। तो देखिए, ये 200 है, ये 70 है, तो ये बड़ा आसानी मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दायरा बन जाएगा, तीनों को मिलाएंगे। तो तीनों को मिला रहा हूं मैं और लिख रहा हूं यहाँ पर, देयरफॉर मेजर कॉस DGF प्लस मेजर कॉस EF जो अभी आपने मालूम किया, प्लस मेजर कॉस जो मालूम करना है DE, उसको लिखेंगे बराबर 360, क्योंकि ये सब मिलाकर पूरा दायरा बन जाता है। अब इसकी वैल्यू है 200, इसकी वैल्यू है 70, और ये जो हमको मालूम करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, मेजर कॉस DE इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब दोनों की जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 270 जमा मेजर कॉस DE इज इक्वल टू 360। अब ये 270 को आप उधर ले जाइए तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो मेजर कॉस DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो हमको यहाँ पर मिलेगा मेजर कॉस DE इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हमने बता दिया बच्चों कि ये यहाँ पर जो है एक चीज हमारे पास आ चुकी है कि ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितना दर्जा है? 90 डिग्री, जो हमको पहले उसने मालूम करने के लिए कहा था। देखिए पहला, ठीक है, ये हमको हासिल हो चुका है। अब देखिए कॉस DEF, ये पूरा जो मैंने तीर का निशान बनाया ना यहाँ पर, ये मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजर कॉस DEF इज इक्वल टू, अब इसमें दो कॉसन दिख रहे हैं आपको, मेजर कॉस DE प्लस मेजर कॉस EF, मेजर यानी पैमाइश, मेजर यानी पैमाइश, ठीक है। तो DEF, ये मेजर कॉस DEF उसकी पैमाइश इज इक्वल टू, DE की पैमाइश हमारे पास 90 आई है, और इसकी EF की पैमाइश ऑलरेडी 70 है हमारे पास, देखिए यहाँ पर है। और ये दोनों, तो दोनों की जमा ये पूरा कॉस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो 90 और 70 आपको मिलेगा 160, ठीक है। तो यह है मेजर कॉस DEF बराबर 160। तो बच्चों, ये दूसरा हमको यहाँ पर मिला कि मेजर कॉस 160 जो है वो DEF 160 की पैमाइश का होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आप इजी ध्यान में रखिए। देखिए, शक्ल में मुसल्लस QR है, मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है? मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। ये मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है,
पहला मालूम करना है कि ये तीनों कॉस, कॉस आर एस, कॉस क्यू एस, कॉस क्यू आर, ये कॉस देखिए मैं अलग अलग पेन से दोनों तीनों कॉस बताता हूं। पहला कॉस ये वाला, ये कॉस, उसके बाद दूसरा कॉस आपके पास रहेगा ये ब्लू वाला, आपको नजर आ रहा होगा ये, और उसके बाद तीसरा कॉस आपके पास मिलेगा ये येलो वाला। ठीक है, ये तीनों कॉस हमको आपस में मसावी बताना है। क्या बताना है? मसावी। तो चलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, क्यू आर एस मुतसाविल अजला मुसल्लस है। ये कौन सा मुसल्लस है? मुतसाविल अजला मुसल्लस है। अब मुतसाविल अजला मुसल्लस किसे कहते हैं बच्चों? जिसके तीनों जिले मसावी हो, यानी ये जिले भी मसावी, ये जिले भी मसावी, ये जिले मसावी, तो तीनों जिले मसावी हो, इसलिए हम लिख सकते हैं कता क्यू आर बराबर है कता आर एस बराबर है कता क्यू एस। ये तीनों बराबर हुए क्योंकि ये मुतसाविल अजला मुसल्लस है। अब आपको पता है, अब ये फर्ज कीजिए एक वित्र है। क्या है? वित्र। ये वित्र है, एक ही दायरे में तीन वित्र है ये, और तीनों वित्र को मिलाकर ही मुसल्लस बना। और मैंने आपको क्या बताया था अभी बेसिक में कि अगर वित्र मुतमासिल है तो उनके नजीरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। तो ये क्यू आर का कौस ये रेड वाला है, ये आर एस का कौस ये वाला है, और क्यू एस का कौस ये है। जबकि तीनों वित्र मुतमासिल है तो तीनों कौसैन भी मुतमासिल होंगे। तो इसलिए लिखेंगे बच्चों यहां पर हम लोग कि कौस, कौन सा कौस? कौस क्यू आर, क्यू एस लिखता हूं, पहले आर एस लिखता हूं, जैसा हमको दिया वही लिख रहा है, उस हिसाब से लिख रहा हूं मैं कौस। ठीक है, जो हमको दिया वो लिख रहा हूं कौस क्यू आर एस, पहले ये वाला कौस लिया मैंने ब्लू वाला, बराबर है यानी मुतमासिल है कॉस, नाम दूसरा ले लीजिए आप कौन सा? क्यू एस, मुतमासिल है कॉस आर एस, क्यू आर, सॉरी क्यू आर। तीनों कौसैन भी मुतमासिल हो गए क्योंकि तीनों कता जो है तीनों जिले मसावी है। तो हम यहां पर वजह लिखेंगे मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो बच्चों हमारा ये पहला यहां पर जो है वो साबित हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हमारे पास क्या है। तो यहां पर मैं दूसरा करता हूं। दूसरा हमको करना है कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है, ये बताइए। तो क्या साबित करना है? साबित करना है कि मेजर कॉस क्यू आर एस यानी इसकी पैमाइश कितनी है? 240 है। ये हमको साबित करना है 240 है। देखिए कैसे साबित करेंगे हम 240 है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं यहां पर, इसको गौर कीजिए ना। ये 240 हमको क्या करना है? साबित करना है। अब कौन सा कॉस? क्यू आर एस। चलिए मैं पूरा उसको ब्लैक से करके बताता हूं। क्यू यहां से लेके आर एस, ये पूरा कॉस। तो इसमें दो कॉस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए कैसे करेंगे। देयरफॉर मेजर कॉस क्यू आर एस इज इक्वल टू, इसमें दो कॉस है, कौन कौन से? मेजर कॉस क्यू आर यानी रेड वाला और ब्लू वाला, प्लस मेजर कॉस, और ब्लू वाले का नाम क्या है? आर एस। ठीक है, अब हमारे पास जो पैमाइश आई है, देखिए ये तीनों मसावी है। कितने हैं? तीनों मसावी है, ये याद रखिए, ये तीनों मसावी है हमारे पास, है ना। अब देखिए यहां पर ये हमको 240 यहां पर प्रूफ करना है ये दोनों का। अब ये नहीं, हमारे पास इसकी कीमत नहीं है, इसकी कीमत नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो फिर इसको नंबर 1 दे रहा हूं ना। अभी हमको जो प्रूफ करने का बता रहा हूं मैं, ये फर्ज कीजिए ये नंबर 1 है हमारा। क्या है? ये बयान नंबर 1 है, तो इसको नंबर 1 दिया। ठीक है, अब देखिए ये तमाम के तमाम कॉस है। अगर इस कॉस को, इस कॉस को, इस कॉस को मैं जमा कर दूंगा तो पूरा दायरा बनता है।
राइट। तो एक एक कॉस में यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। देखिए मेजर कॉस, पहला ले लेता हूं क्यू आर प्लस मेजर कॉस, दूसरा ले लेता हूं आर एस प्लस मेजर कॉस, तीसरा लेता हूं क्यू एस, और तीनों कोसाइन को मिलाए तो दायरा बनता है और दायरे की पैमाइश 360 होती है। अब गौर करेंगे बयान नंबर एक। देखिए बयान नंबर एक में, यहां पर बयान नंबर एक बोल रहा हूं, यहां पर जो मैंने बताया है, मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको भी इसमें समझ में आ जाए कि ये जो मैंने बताया है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर शो करके बताया, हमने यहाँ पर साबित किए कि ये तीनों कॉसेन आपस में मसावी है, और यही तीनों कॉसेन है। देखिए कॉस आर एस ये वाला है, कॉस क्यू एस ये वाला है, कॉस क्यू आर ये है, तो ये तीनों मसावी है। तो मैं इसकी जगह पर बच्चों, किसकी जगह पर, क्यू आर की जगह पर क्यू आर ही लिख रहा हूं, मेजर कॉस क्यू आर, लेकिन आर एस की जगह पर भी मैं लिख लूंगा मेजर कॉस क्यू आर, प्लस क्यू एस की जगह पर भी मैं लिखूंगा मेजर कॉस क्यू आर बराबर 360। क्यों लिखा, क्योंकि तीनों आपस में मसावी है, तो हम लिख सकते हैं। तो क्यू आर जमा क्यू आर जमा क्यू आर, कितने क्यू आर हो गए, तो आप बोलेंगे 3 मेजर कॉस क्यू आर, 3 हो गए ना, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, आप तीनों की जमा करते हो आप लिखेंगे ना 3 पेन। फर्ज कीजिए ये पहली पेन, दूसरी पेन, तीसरी पेन, तो आप क्या लिखेंगे 3 पेन। तो इसी तरह मैंने लिखा ये पहला कॉस, दूसरा कॉस, तीसरा कॉस, तो 3 मेजर कॉस क्यू आर बराबर 360। क्या लिखा 360। ये 3 को इधर लेके जाइए तो आपको मिलेगा मेजर कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 0, तो हमारे पास ये कॉस मिलेगा 120। क्या मिलेगा 120। तो ये कॉस हमारे पास हासिल हो गया। कौन सा कॉस है बच्चों ये, तो आप देखेंगे मेजर कॉस क्यू आर है यहाँ पर। अब थोड़ा इसको आगे करता हूं, देखिए अब यहां पर क्या करना है हमको, मेजर कॉस, ये जो हमने यहाँ पर बयान नंबर एक में जो लिखा था, देखिए ये क्यू आर एस, ये दोनों, तो ये बयान नंबर एक यहाँ पर से वापस से लिख रहा हूं, क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर कॉस क्यू आर प्लस मेजर कॉस आर एस, ठीक है। अब देखिए क्यू आर की पैमाइश 120 है, तो इसका मतलब आर एस की पैमाइश भी 120 होगी ना, तो दोनों की पैमाइश यहाँ पर लिख दीजिए 120 जमा 120, तो आपके पास मिलेगा 240। और हमको यही साबित करना था बच्चों, क्या क्या साबित करने के लिए कहा था कि मेजर कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है, ये आप साबित कीजिए। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर साबित कर लिया। देखिए बहुत आसान सवाल था, आप तीनों वित्र को मसावी बता दिए, मसावी है यहाँ पर क्योंकि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, तो तीनों जो कौसैन भी मसावी होंगे, पहला साबित हो गया। दूसरा साबित करने के वास्ते आप इन दोनों की जमा देखिए, ये है क्यू आर एस, तो इसको लिखकर नंबर 1 दे दीजिए। फिर तीन कौसैन ले लो, 1 2 तीनों कौसैन की जमा 360, कीमत रखते हैं तीनों की जगह कोई एक कॉस ले लीजिए, फर्ज कर लीजिए कोई भी एक, जैसे मैंने क्यू आर लिखा सबकी जगह, फिर उनकी जमा कीजिए, 360 को इधर तकसीम करेंगे, आपका आसानी से यह साबित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आएगा। अगला सवाल जो हमारा आखिरी सवाल है, देखिए इस मश्क, 3 ही सवाल है इस मश्क में। तीसरा सवाल देखिए, शक्ल में वित्र ए बी, तो जो दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सबूत। डायरेक्ट मैं सबूत लिख रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर सबूत, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, मैं जो दिया हुआ लिख रहा हूं, मैं वित्र ए सी मुतमासिल है वित्र सी डी के। ये क्या है, हमको दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है हमारे पास, और हमको साबित क्या करना है, ये साबित करना है कि ये कॉस, अब देखिए वित्र ए बी यानी कौन सा वित्र, ये वाला वित्र, और वित्र सी डी यानी कौन सा, ये वाला वित्र, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये दोनों वित्र मुतमासिल है। तो मैंने अभी आपको इस बेसिक में पढ़ाया है कि वित्र मुतमासिल है तो उनके कौसैन भी मुतमासिल होते हैं ना, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि इनके कौसैन यानी क्या, देयरफॉर कॉस
कौन सा कॉस? ए सी का, ए बी का, सॉरी वित्र ए बी है यहाँ पर, इसको मैं सही कर लूँ बच्चों, थोड़ा सा मैंने वो लिख लिया था, ए सी लिख लिया था, ए बी। तो ए बी का वित्र है तो इसका नजरी कॉस ये वाला है जो ब्लैक से बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कॉस ए बी मुतमासिल है कॉस, अब ये जो है सी डी, इसका नजरी कॉस मैं इससे बना रहा हूं, देखिए यह लाइन से, ठीक है। तो उसका नाम भी क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हो ए सी बी या सी बी डी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। तो चलिए वैसा लिख के बताता हूं ताकि आपको भी समझ में आए ना, एक ही नाम में कैसे गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, तो मैं वैसा लिख देता हूं आपको। कॉसेन के नाम 3 उर्फों में लिख रहा हूं, तो 3 उर्फ में देखिए कैसे लिखेंगे हम 3 उर्फ में। तो कॉस ए सी बी मुतमासिल हो गए कॉस सी बी डी, और इसकी वजह लिखना आपको, मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन। कौन से कौसैन? नजीरी कौसैन भी मुतमासिल होते हैं, ठीक है बच्चों। ये यहां पर आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमको जो साबित करना है, कॉस ए सी यानी ये छोटा कॉस जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए यहां पर ये कॉस, और कॉस बी डी यानी ये वाला कॉस जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए अभी ये दोनों कॉसेन को हमको मसावी बताना है, ये दोनों कॉसेन को। तो चलिए कैसे मसावी बताएंगे, तो यहाँ पर मैं मसावी बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो लिख रहा हूँ उसको देखिए गौर से, ये कॉस, ये कॉस, ये कॉस, है ना। अब हमारे पास ये जो कॉस है ए सी बी, उसको ही लिख रहा हूँ बयान नंबर 1 पर, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ कॉस ए सी बी बराबर है कॉस सी बी डी, बयान 1 की बिना पर लिखे हमने। अब देखिए ए सी बी, ये यहां से यहां तक जो कॉस है पूरा, इसमें 2 कॉसेन है, मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए यहां पर मेजर कॉस, ऐसे लिखता हूं डायरेक्ट, मेजर में लिखता हूं कॉस, इसके अंदर जो कॉस है वो कॉस कौन सा है उसका नाम लिख रहा हूं कॉस ए सी बी में। देखिए ए सी बी में एक कॉस ए सी है तो कॉस ए सी, प्लस दूसरा कॉस सी बी है तो लिखेंगे कॉस सी बी इज इक्वल टू, अब कॉस सी बी डी में देखिए, सी बी डी में ये कॉस में, इसमें भी 2 कॉस है, एक सी बी है और एक बी डी है, तो उसको लिखेंगे कॉस सी बी प्लस कॉस बी डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक कॉस में 2 कॉस थे, यहां से ए सी बी में ए सी बी था और सी बी भी था, और सी बी डी में सी बी भी था और बी डी भी था, दोनों का मजमुआ। ये सी बी आप कट कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा कॉस ए सी बराबर है कॉस बी डी, बराबर का मतलब होता है मुतमासिल, तो लिखेंगे कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी। तो बच्चे यही हमको यहाँ पर साबित करना था, तो ये साबित हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो ये हमारे पास है, देखिए इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं, हाँ ये हमने अभी यहाँ पर साबित किया, ठीक है, जो हमको साबित करने के लिए उसने कहा था, ये यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया हो बच्चों। तो ये पूरी मश्क थी यहाँ पर, ये पूरी मश्क आसान मश्क है, मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों दूसरे बच्चों में भी इसको शेयर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।